भगवान सूर्य तीनों लोगों का क्लेश दूर करते हैं। वो अदिति के पुत्र हैं। अदिति सुवन भगवान दिनेशा, तीन लोक के हरत कलेसा। अदिति सुवन भगवान दिनेशा। कश्यप और अदिति से सूर्य देवता का जन्म हुआ, जो तीनों लोगों का अंधकार दूर करते हैं। एक श्रोता ने कहा, पंडित जी, ये कश्यप अदिति के पहले कोई सब अंधेरा ही था क्या धरती पर? तब सूर्य नहीं था। तुमने कहा, प्रश्न तो तुम्हारा वाजिब है, लेकिन हमको ये बताओ, भारत के पहले भारत था कि नहीं था? भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है, और जो भारत नहीं थे तब भारत नहीं होगा तो कुछ नाम होगा। कश्यप और अदिति से उत्पन्न सूर्य नाम का व्यक्ति, उसने अपनी साधना से, तपश्चर्या से उस लोक पर अपना अधिकार जमा लिया, और तब से उस लोक का नाम सूर्य लोक कहा जाने लगा। सूर्य देवता की पत्नी का नाम है संज्ञा। विवस्वान की संज्ञा रानी, विवस्वान की संज्ञा रानी, धर्म परायण परम सयानी। विवस्वान की संज्ञा रानी, धर्म परायण परम सयानी। परम धार्मिक थी संज्ञा देवी, सूर्य की पत्नी, और संज्ञा और सूर्य से श्राद्ध देव मनोरवि सुत भयउ। श्राद्ध देव मनोरवि सुत भयउ, यही विधि विपुल काल चली गए। श्राद्ध देव मनु सूर्य के पुत्र हुए। बड़ा लंबा काल निकल गया। नरिष्यन्त इक्ष्वाकु नृग दिष्ट धृष्ट सरयाति, और नभग प्रसद्र करो सकबि, कहे श्राद्ध सुत जा। सूर्य देवता के श्राद्ध, जो पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए, उनके 10 संतानें। नरिष्यन्ति इक्ष्वाकु नृग दिष्ट धृष्ट सरयात नभग प्रसद्र करूस कवि। इन्हीं का नाम है वैवस्वत मनु। सूर्य का नाम है विवस्वान, और विवस्वान के जो अपत्य हैं, पुत्र हैं, उनको कहते वैवस्वत मनु। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीष नाम, आसीन महाचिताम महीचितामाद्या प्रणवश्छंद साम्यु। रघुवंश महाकाव्यम में महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं। तो
प्रारंभ में इनके कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी के पास गए तो बोले महाराज हम निस्संतान हैं और निस्संतान राजा की राज्य का क्या होगा अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो मित्रावरुण नाम की यज्ञ करो, मित्रावरुण योरिष्टम प्रजार्थम करोत प्रभु। मित्रावरुण नाम की यज्ञ का प्रबंध किया गया। राजा ने तो पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया, पर राजा की रानी ने ब्राह्मणों से कहा महाराज जी ऐसी कृपा करो कि लड़का ना हो, लड़के की जगह पर लड़की हो। क्यों लड़का होगा तो राजा का काम चलेगा और लड़की होगी तो कुछ हमारा काम चलेगा और हम आपकी बड़ी सेवा कर रही हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। तो ब्राह्मण तो निर्मल स्वभाव होते ही हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लड़की का संकल्प पढ़ दिया और जब लड़की का संकल्प पढ़ा, होना तो पुत्र था, पर जब विपरीत करम हस कीना, सुवन बिहाई सुता कर लेना। पुत्र के जगह पर पुत्री हुई। जब पुत्री हुई तो मनु को बहुत चिंता। ये मंत्रों का प्रभाव है। इला नाम कन्या हुई पर नहीं हर्ष्योराव, पुत्र जगह पुत्री मिली ऐसा मंत्र प्रभाव। इला नाम की कन्या हुई पर राजा को प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि वह पुत्र चाहते थे, हुई पुत्री। तो वैवस्वत मनु ने, श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज आपकी आचार्यत्व में ये यज्ञ हुई, भगवान की मिदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादी नाम। आप तो बड़े ब्रह्मवादी महात्मा हो, ये विपरीत कर्म कैसे हो गए। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि मंत्रों में कुछ और हेर फेर हुआ है आचार्यों के द्वारा, इसीलिए कन्या हो। वशिष्ठ जी सर्वसमर्थ महात्मा हैं। वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु की आराधना की और जो इला नाम की कन्या थी उसी कन्या को फिर पुत्र के रूप में परिणत करवा दिया। वो इला नाम की कन्या ही पुत्र हो गया, उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। ताकर नाम सुद्युम्न धरावा, सुनहु बाल कर चरित सुहावा, ताकर नाम सुद्युम्न धरावा।
कहा गया, सुद्युम्न सुनहु बाल कर चरित सुहाव। अब उस बालक का दिव्य चरित्र श्रवण